गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज एक बार फिर से आप लोग को ऑनलाइन करियर फाउंडेशन में स्वागत है। आज सैटरडे है, आज हमारा ऑफिस छुट्टी था, तो आज सोचें कि एक वीडियो बना दें जो कि अभी चर्चित है झारखंड में। पैसा एक्ट अभी जस्ट पारित हुआ है हमारे झारखंड के विधानसभा से, तो इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेते हैं। पैसा एक्ट, पैसा एक्ट दोस्तों, जहाँ तक बात है पैसा एक्ट के बारे में, इसके बारे में बता देना चाहते हैं कि इसका जो फुल फॉर्म है ये होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। ठीक है, ये है पैसा एक्ट का फुल फॉर्म। आप कहें कि ये क्या होता है, तो अब पंचायत तो जानते ही हैं, आज के डेट में हमारे झारखंड में भी पंचायती राज लागू है, जो कि 2001 में इसका अधिनियम बना था, ये आप जानते भी हैं। तो पैसा एक्ट के बारे में जानने से पहले हम बताना चाहेंगे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश जो है संविधान के अनुसार चलता है। हमारा देश जब संविधान बना तो हम लोग को कुछ अधिकार दिया गया और कुछ सुविधाएं के लिए एक नीति निर्देशक तत्व बनाया गया है ना, जो पाठ भाग 4 का भाग है ना। उसमें क्या दिया गया कि उसमें जैसे कि आपका जो हमारा अधिकार है, मूल अधिकार, वो भाग 3 में है और नीति निर्देशक तत्व हमारा भाग 4 में है ना। तो हम जानते हैं कि हमारे महात्मा गांधी, जो हमारे बापू हैं हमारे देश के, उन्होंने ही कहा था कि भारत का जीवन या उसका दिल जो है गांव में बसता है। उनका ही कहना था कि अपना एक स्थानीय स्वशासन होना चाहिए, जिसमें जो लोग गांव में रहते हैं उसको अपने शासन चलाने का हक होना चाहिए। तो उस समय इतनी सुविधा नहीं दे पाई गवर्नमेंट, तो संविधान में एक अनुच्छेद 40 लाया गया, नीति निर्देशक तत्व में बोले ना कि जहाँ पर हमको अधिकार तो नहीं दे पाया, लेकिन ये चीज़ बताया गया कि नीति निर्देशक तत्व में जितने भी अनुच्छेद आपका है ना, उसमें अनुच्छेद कितना से है, 36 से लेकर के 51 तक, और हम लोग का जो अधिकार है उसमें कितना है, 12 से लेकर के 35 तक है ना। तो मेरा ये कहना है, ये सब चीज़ याद रखिएगा। देखिए, कभी भी संविधान का अनुच्छेद अगर आप याद करते हैं तो पार्ट बाय पार्ट में पूरा एक एक करके तुरंत मत याद करिए अनुच्छेद को याद करने के लिए क्या करिए कि एक पार्ट का आप बारे में जान लीजिए कि पहले पार्ट क्या क्या है, फिर उसका अनुच्छेद को धीरे धीरे समझिए। तो अनुच्छेद 40 में उन्होंने वहाँ पर दे दिया कि हम जो सो पंचायती राज व्यवस्था अभी नहीं, लेकिन बाद में लाने का कोशिश करेंगे, और उसके आधार पर जो है सो पंचायती राज लाने के लिए 1952 में ही जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने सामुदायिक विकास योजना लाया गया था, जिसका 1952 में लाया गया था, है ना। क्या था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952। इसमें ही स्वशासन देने की बात सोची गई, लेकिन उसके बाद कई बहुत सारे एक क्या कहते हैं, समिति का गठन किया गया, जिसमें कि पंचायत को अधिकार दिया जाए, शासन करने का अधिकार दिया जाए, लेकिन कई कारणों से छूटता रहा। बाद में जो है पंचायती राज अधिनियम हमारे संविधान में
73वां और 73वां संशोधन के द्वारा और 74वां संशोधन के द्वारा नगर स्थानीय निकाय का संविधान में जोड़ दिया गया, जिससे कि वो एक अधिनियम बन गया है ना। अधिनियम कब बन जाता है? जब हमारा वो संसद से पारित हो जाता है। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ बताने की कोशिश किया कि सबसे पहले पंचायत एक्ट कैसे आया है ना, पंचायती अधिनियम कैसे हमारे देश में लागू हुआ। 73वां संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा आया, जिसमें कि 29 कार्य का वखान किया गया है और उसका अनुच्छेद कितना है? 243 से लेकर के 243 का ए से लेकर के 243 का ओ तक है ना। ये हो गया पंचायत का, पंचायती राज का। और 243 पी से लेकर के 243 जेड जी, ये हो गया आपका नगर स्थानीय निकाय। इसमें 29 कार्य को दिया गया है और इसमें 18 कार्य को दिया गया है ना। तो ये क्या हो गया? पंचायती राज जब हो गया तो हमारे जो गांव के लोग हैं उसको भी शासन करने का, उसको भी गांव शासन चलाने का सीखने का मौका मिला और उसको अपना योजना खुद बनाने का जो है सो मौका मिलने लगा। तो इसीलिए ये सब व्यवस्था लाया गया। ये 73वां संशोधन के द्वारा आया गया था और ये 74वां है ना। अब जो है ये सब क्वेश्चन आता है कि 73वां 74वां, और ये जो है आपका 11 अनुसूची में है और ये 12 में है ना। अनुसूची मतलब शेड्यूल, शेड्यूल कितने शेड्यूल हैं है ना। तो इसमें 11वां अनुसूची में और ये 12वीं अनुसूची में आया गया, ये 11 ये 12 में। तो यह है कि अभी तक हम लोग का पंचायत के बारे में हम लोग समझ गए कि महात्मा गांधी ने निर्णय लिया। उसके पहले अंग्रेज का जो है आपका क्या कहते हैं, लॉर्ड रिपन है ना, अंग्रेज का जो आपका वायसराय था लॉर्ड रिपन, उसने ही सबसे पहले स्थानीय निकाय का या फिर नगर पंचायती राज का व्यवस्था के बारे में सोचा था। उसके बाद इस चीज़ को महात्मा गांधी ने बहुत अच्छे तरीके से लाने की कोशिश की और उसी आधार पर हमारे देश का जो संविधान बना। तो इस व्यवस्था को लाने का भरपूर प्रयास किया गया और उस समय से, आज़ादी के समय से ही ये चलता रहा कि इसको भी हम 3 भाग में बांटेंगे। तो अभी देखिए आपका है ना, सबसे ऊपर में क्या है? लोकसभा है, फिर नीचे में हम लोग का स्टेट में विधानसभा है और उसके बाद है पंचायती राज है ना। 3 भाग में हम लोग का बट के आया। तो बताया गया कि ये जो है ठीक है, आपने पंचायती राज तो ले आया। झारखंड में पंचायती राज कब आया था? अधिनियम बना था इसका 2001 ईस्वी में बना था। झारखंड में कब बना था? 2001 ईस्वी में बना है ना, क्योंकि झारखंड ही हम लोग को 2000 में अलग हुआ, 2001 में बना। और सबसे पहला जो हम लोग का पंचायती राज का चुनाव जो हुआ वो 2010 में हुआ, ये आप भी जानते होंगे है ना। तो पंचायती राज का चुनाव 2010 में हुआ, 2001 में जो है सो पहला इसका अधिनियम बना, 2000 में हम लोग का झारखंड अलग हो गया। अब यहाँ पर आप आते हैं कि पैसा एक्ट जो है एक भूरिया समिति का गठन किया गया कि ठीक है, आप पंचायती राज तो ला रहे हैं, लेकिन हमारे देश में शेड्यूल ट्राइब्स हैं जो कि बहुत ही पिछड़े हैं, उनको उनकी शिक्षा में कमी है और वो बहुत वर्षों से उस राज्य में रह रहे हैं। वो समाज से जो हमारे आज के डेट में जो आधुनिक समाज है उससे वो हट के हैं। तो इसके लिए एक अलग से ऐसा एक्ट बनाया जाए जिससे उसको ज़्यादा सुविधा मिल सके, उसका ज़मीन जायदाद को कोई हड़प ना सके। ये सब चीज़ के लिए पंचायती राज से उसको अलग रखा गया। तो ये जो है इसको एक इसीलिए जो सो 1994 में भूरिया समिति का गठन किया जाता है ना, भूरिया समिति। इसका नाम जो सो पूरा है दिलीप सिंह भूरिया। इसी को पैसा एक्ट लाने का सबसे बड़ा देन कहा जाता है। इसी ने ही ये सिफारिश किया था कि ये से इसके लिए आपको जो यहाँ का जो शेड्यूल ट्राइब्स है उसके लिए एक अलग से आपको एक्ट लाना होगा जिससे कि उसका सुरक्षा बना रहे और
तो इसी के कारण 24 दिसंबर, है ना, 24 दिसंबर 1996 को पेशा एक्ट जो है पारित हो जाता है। पारित हो जाता है मतलब राष्ट्रपति का साइन हो जाने के बाद क्या होता है, ये अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो ये इस दिन जो सो बन गया हमारा झारखंड में। इसी एक्ट को अभी लाया गया 23 दिसंबर को, है ना, 23 दिसंबर 2025 को अभी लेटेस्ट आया है, इसीलिए इसको हम पढ़ा चुके हैं। अभी झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, झारखंड का एग्जाम का, तो इससे अभी बहुत सारे क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो पेशा एक्ट अभी जैसे ही आया तो हमको लगा कि ये अभी ज्वलंत मुद्दा है और इसको हमको एक बार क्लास ले लेनी चाहिए। तो 23 दिसंबर 2025 को हमारा झारखंड में भी बन गया। अब है कि पेशा एक्ट के बारे में जो हम बताना चाह रहे हैं, तो पेशा एक्ट जो है अब हमको समझ में आ गया, है ना, कि पेशा एक्ट जो है क्या है ना। अब पेशा एक्ट का जो है अभी हमारे देश में जो है 10 ये राज्यों में ये चल रहा है। और सबसे पहला जो है आंध्र प्रदेश में आया था, है ना, आंध्र प्रदेश में कब आया था, 2011 में सबसे पहले पेशा एक्ट यहीं पर लागू किया गया। बंद तो गया था 1996 में ही, लेकिन इम्प्लीमेंट जो होता है सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने 2011 में ये किया। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि पेशा एक्ट जरूरी नहीं कि हमारा सिर्फ झारखंड के बारे में ही पूछेगा, पूछ सकता है कि सबसे पहला पेशा एक्ट कहाँ पर लागू किया गया था, किस स्टेट में लागू किया गया था। तो देखिए अब है कि पेशा एक्ट आखिर कहाँ कहाँ होगा। पेशा एक्ट उसी स्टेट में होगा ना जहाँ पर आबादी जो है आदिवासियों का ज़्यादा होगा, है ना। अच्छा देखिए एक चीज़ है कि हम चूँकि थे स्टूडेंट तो हमको ये चीज़ कन्फ्यूजन होता होगा, हो सकता है आप लोग को ना हो, कि आखिर अनुसूचित जनजाति है कौन, किसको हम अनुसूचित जनजाति कहेंगे। जो उस स्टेट का वर्षों से रह रहा उस स्टेट में, है ना, हम लोग से पहले से वो जब से हमने पहले से वो लोग यहाँ पर रह रहा हो और हम लोग तो बाद में आए हुए हैं, तो शेड्यूल ट्राइब्स में वही लोग को काउंटिंग होता है। और शेड्यूल मतलब हुआ कि उसको अधिसूचित कर दिया गया है ना, उसको अधिसूचित कर दिया गया। हम लोग अभी जो उसमें शेड्यूल में नहीं आ पाते हैं, शेड्यूल में आने हम लोग का लिखित में नहीं है कि हम उसका में, जो उसमें लिखित में आ जाएगा। इसे देखिए अभी झारखंड में आपका कुर्मी लोग भी कह रहा है कि नहीं हमको भी शेड्यूल ट्राइब्स बनाइए। तो शेड्यूल ट्राइब्स बनाने मतलब ये थोड़ा ना कि कुछ भी उसका ये चेंज होगा, उसका चाहिए कि उसको उसमें शेड्यूल कर दिया जाएगा। झारखंड स्टेट गवर्नमेंट का ये राइट है कि वो किस जाति को किस में शेड्यूल ट्राइब्स में रखेगा, उसको उसमें वो अधिसूचित कर देगा, शेड्यूल ट्राइब बन जाएगा। तो ये सब जो है हमारे झारखंड में भी कितने जनजाति हैं, 33 जनजाति है। यानी 33 जाति का जो जनजाति है वो हमारे राज्य में बहुत ही पहले से रह रहा था, और उसी को जो सब शेड्यूल ट्राइब्स हो गया। तो अभी 33 जाति को, है ना, जनजाति में अनुसूचित जनजाति में इसको रखा गया है ना। तो इसको अब जो है हम ये कहना है कि आंध्र प्रदेश में बताए ना कि अभी, अब देखिए तो हम बताए ना कि ये देखिए उसके बाद एक चीज़ और हम बताने भूल गए यहाँ पर कि जब पेशा एक्ट इसका जब ये हुआ ना, तो कुछ अधिसूचित जो अनुसूचित क्षेत्र जो रखा गया, इसको अभी आप देखिएगा कि क्या किया गया। इसको जो अभी अनुसूचित क्षेत्र को जो बांटा गया, इसमें पेशा एक्ट को जो है एक हम लोग का है भाग 5 देखिएगा आप जब शेड्यूल पढ़िएगा अपना कॉन्स्टिट्यूशन का, तो 5 और एक 6 है शेड्यूल, है ना। तो 5 शेड्यूल में उस स्टेट को रखा गया, है ना, अनुसूचित में रखा गया जो हाँ जो मैंने इसमें रखा गया सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को, है ना, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को। इसमें जो है बाकी जो हमारे देश का राज्य हैं
जिसमें जिसमें अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या 50% है ना, पूरे राज्य में नहीं, यानी वो अनुसूचित क्षेत्र वही लागू होगा, उसी स्टेट में लागू होगा शेड्यूल 5 में, जहाँ पर जो है जनसंख्या आदिवासियों का 50% से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमारा इसमें 10 ऐसा राज्य है जिसमें जो है 50% से अधिक आबादी आदिवासियों का कोई भी ऐसा एक जिला होगा या कोई एक प्रखंड होगा या फिर कोई एक क्या कहते हैं इसका पंचायत होगा जिसमें से 50% ज़्यादा हो, तो वहाँ पर वो शेड्यूल क्षेत्र या फिर अनुसूचित क्षेत्र उसको जो घोषित कर देगा। कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे देखिए राज्यपाल के द्वारा ही वो अनुमोदन होता है, अप्रूव होता है, और वो जा करके अप्रूव नहीं होता है, हमने क्या कहते हैं इसका सिफारिश होता है, और सिफारिश होकर के राष्ट्रपति इसको अप्रूव करता है। तो राज्यपाल ही भेजता है, किसके द्वारा? उपायुक्त के द्वारा। उपायुक्त राज्यपाल को भेजता है, राज्यपाल जो है फिर उसको राष्ट्रपति से वो अनुसूचित क्षेत्र घोषित हो जाता है। तो जो 10 राज्य जो हम आपको बताना चाहें उसमें आप देखिएगा, जो भी आदिवासी वाला एरिया हो गया, हिमाचल हो गया, है ना, आंध्र प्रदेश हो गया, अभी देखिए मध्य प्रदेश हो गया, ये सब भी अभी अपना पैसा एक्ट ले आया। उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया। यानी आप खुद इंडिया का मैप देखिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा कि कौन कौन सा में जंगल या फिर ये है जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स जो है ज़्यादा लोग रह रहा होगा। हिमाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और आंध्र प्रदेश दे दिए। उसके बाद तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, कितना हो गया, महाराष्ट्र, है ना, मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद गुजरात, राजस्थान में ही ना मीना जो है, भील है, ये कहाँ का जनजाति है? राजस्थान का तो है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 राज्यों में पेशा एक्ट अभी लागू है। किस लिए लागू है? वहाँ का आदिवासी का सुरक्षा के लिए। कौन घोषित करता है? राज्यपाल के थ्रू राष्ट्रपति। अब वहाँ पर जो नियम जब बन जाएगा तो स्टेट का गवर्नमेंट अगर चाहेगा कि कोई भी हम अगर नियम बनाते हैं, कोई भी एक्ट लाते, योजना लाते हैं, तो वो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट इस पे नहीं होगा। इसीलिए आपको बता देते हैं कि जो 5th शेड्यूल में आया है ना, हम बोलते हैं ना कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल। 5th शेड्यूल में क्या आया कि जो बाकी राज्य जो है हमारा देश का नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के, जिसमें आदिवासियों की संख्या 50% से ऊपर होगा, है ना, कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट में कोई डिस्ट्रिक्ट में जरूरी नहीं है कि उस राज्य में ही 50% से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारा झारखंड राज्य में तो 26% अभी आदिवासी है ना। कितना आबादी है? 26% है। तो यहाँ तो है, तो इसका ये नहीं कहना है कि राज्य में पूरा 50% नहीं होना जरूरी है। उसका किसी भी जिला में हो जाए, किसी भी प्रखंड में हो जाए, और किसी भी आपका पंचायत में भी हो जाए। अगर इसमें भी किसी में भी अगर फील्ड बैठ जाएगा तो वो वहाँ पर ये अनुसूचित क्षेत्र घोषित हो जाएगा। अब है बात कि यहाँ जब ये कार्य होगा, देखिए नॉर्थ ईस्ट का बताने में भूल गए ना कि नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर 6 शेड्यूल के है ना, 6 शेड्यूल के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र जो सो घोषित है। तो उसमें से आपका आ गया मेघालय, मिजोरम, आसाम और त्रिपुरा। ठीक है, और अब एक चीज और पूछ लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम बोले थे कि जब हम पढ़ाएंगे तो सिर्फ उसमें नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पूछ ले रहे हैं। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलांग ना। मिजोरम का आइजॉल, आसाम का दिसपुर,
त्रिपुरा का अगरतला। याद रहेगा ना, ये सब याद रखिएगा। हम तो ऐसा ही याद करा दे रहे हैं आपको बीच बीच में। बाकी अब हम ये कहना चाह रहे थे कि ये जो शेड्यूल आपने समझ गया कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के अनुसार जो है सो पेशा आपका अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। अनुसूचित क्षेत्र के अनुसार जो है सो वहाँ पर पेशा एक्ट लागू किया जाता है। तो हमारा झारखंड में 23 दिसंबर 2025 को हमारा राज्य में भी ये आपका अब लागू हो जाएगा पेशा एक्ट। तो हम लोग का आदिवासी लोग का, यहाँ जितने भी आदिवासी लोग हैं उनका अपना शासन व्यवस्था में उसका जो पहला जो अपना होता था, जिसे जानते हैं यहाँ पर अगर 33 को आपको बताया ना कि 33 आदिवासी का जाति हम लोग का झारखंड में रह रहा है। तो उसको देखिए कि इसका सबसे पहले अपना लोकल अपना शासन व्यवस्था होता था, है ना। तो हम जानते हैं कि आज हम लोग जो भी अपना गांव से बिलोंग करते हैं, जो भी लोग लड़का जानते हो कि अपना गांव में भी आपका यहाँ महतो रहता होगा। आज वो महतो प्रथा खत्म हो गया ना, अब क्या है कि मुखिया हो गया डायरेक्ट। लेकिन मुखिया तो आज के डेट में उस गवर्नमेंट के शासन व्यवस्था का एक भाग है, अपना एक पारंपरिक शासन व्यवस्था तो है नहीं। तो इसका कहना है कि नहीं, हम लोग पारंपरिक जो शासन व्यवस्था था आदिवासियों का, उससे ही ये अनुसूचित क्षेत्र चलेगा। मुखिया भी रहेगा लेकिन वो जो है सरकारी योजना का काम कराने के लिए रहेगा। लेकिन वहाँ का जो भी प्रबंधन करना रहेगा या जमीन जायदाद कोई भी चीज़ को अगर आपको लेना देना रहेगा तो वहाँ पर ग्राम सभा। अच्छा, एक चीज़ हमको बताने भूल गए। देखिए क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि मेरा अभी डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। हम तो देखे हुए हैं कि बहुत सारा जो इंस्टीट्यूट वाला पढ़ाता है डिजिटल बोर्ड में ही पूरा से छपा हुआ उसका आ जाता है, सिर्फ समझा देता है, लेकिन उसमें उसको अपना नॉलेज नहीं लगाना पड़ता है। यहाँ पर हम अपना नॉलेज लगा करके आप लोग को इस अनुसार बताना चाहते हैं जिसमें कि समझ ज़्यादा अच्छा से हो। लिखते हुए बताते चला जाता है, समझ में थोड़ा आएगा। मेरा तो डिजिटल है नहीं। तो हम ये चीज कहना चाहते हैं कि ग्राम सभा, हम बोले ना कि पेशा एक्ट में ग्राम सभा को पावर दे दिया गया है। जिस तरह हम लोग पंचायत में ग्राम सभा होता है ना, ग्राम सभा होता है, और जो मुखिया लोग होता है, आप मुखिया देखते होंगे अपना गांव में आपका होगा, है ना। और उसके बाद कौन होता है, वार्ड सदस्य होता है, पंचायत समिति होता है आपका ब्लॉक लेवल पे, उसमें भी त्रिस्तरीय है। पंचायत में भी त्रिस्तरीय कर दिया गया ना। एक आपका ग्राम सभा होगा, एक ब्लॉक पे हो गया, एक जिला पे हो जाता है, जिला पे जिला परिषद आता है, पंचायत पे आपका ग्राम सभा हो गया। और ये बीच में जो होता है आपका क्या कहते हैं उसको, ये जो ब्लॉक पे होता है आपका होता है प्रमुख, है ना। तो प्रमुख होता है वहाँ पर हेड, उसमें भी। तो देखिए ग्राम सभा को पावर दे दिया। ग्राम सभा का अध्यक्षता कौन करेगा इसमें पेशा एक्ट में, जो आदिवासी का अपना पारंपरिक शासन व्यवस्था का जो हेड होता था वही अब इसका अध्यक्षता करेगा, मुखिया नहीं करेगा, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, ग्राम सभा में आता कौन कौन है, हम कंफ्यूजन हो जाते थे, इसलिए हम सोचें कि आप लोग को भी बता दें। ग्राम सभा मतलब हमारा गांव का ही लोग नहीं, उस पंचायत में जितने भी 18 साल से ऊपर का सदस्य है सब वो जो है आपका ग्राम सभा का सदस्य है ना। तो वो जो ग्राम सभा का ये पावर होगा कि वो जो सो उसकी अध्यक्षता करेगा, कौन करेगा, उसका पारंपरिक शासन व्यवस्था का जो होता था। जैसे हम कह रहे हैं कि हमारा झारखंड में सबसे अधिक आबादी वाला जनजाति कौन है, तो संथाल है, आप जानते हैं। दूसरा में कौन आता है, उराव आता है, फिर मुंडा आता है, और उसके बाद आता है कौन, हो आता है। अच्छा, उसके बाद ये 5वां नंबर पे खड़िया आता है कि नहीं हमको पता है, लेकिन हम खड़िया इसलिए लिख दे रहे हैं ना क्योंकि हम इसका पंचायती राज व्यवस्था आपको बता रहे हैं। संथाल का क्या होता है, मांझी परगना होता है, मांझी परगना। उरा का पढ़ा व्यवस्था हो गया ना। और मुंडा का मुंडा मान की, हो का भी मुंडा मान की हो गया। और खड़िया का डोकलो शोहर है ना, क्या होता है, डोकलो शोहर। ये इसका शासन व्यवस्था था, है ना। इसमें इसका मांझी हेड होता था, है ना। पढ़ा में क्या होता है,
इसका कौन होता है? महतो होता है। इसमें कौन होता है? मुंडा होता है। इसमें भी मुंडा होता है ना। तो इस तरह मेरा कहना था कि इन लोग का अपना जो हेड होता था वही आज के डेट में उसका वो शासन का हेड होगा, वही उसका अध्यक्ष करेगा। कौन? यही सब मांझी लोग, जो जो जनजाति का जो अध्यक्ष था वही अध्यक्ष अब यहाँ का ग्राम सभा का अध्यक्षता करेगा। अब यहाँ पर इस सब जो शेड्यूल एरिया होगा उस शेड्यूल एरिया में इन लोग का यानी मुखिया लोग का शासन नहीं चलेगा। मुखिया लोग का शासन वही चलेगा जिसमें वो अपना सिर्फ जो बाहर जो अपना राज्य का योजना चलेगा, सेंट्रल का जो योजना चलेगा उसको कार्यान्वित करेगा। तो हम यहाँ पर अध्यक्षता की बता दिए। अब ये चीज़ हम और भी बताना चाह रहे हैं कि हमारे झारखंड का कौन कौन सा जिला है जो अब है ना अनुसूचित क्षेत्र में ये घोषित होगा। यहाँ हमारे जिला कितने हैं? 24 हैं। 24 में सब में नहीं है। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो आपका संथाल परगना और दक्षिणी छोटा नागपुर जो प्रमंडल है उसका ज़्यादातर जिला उसमें आता है ना। और पलामू प्रमंडल का सिर्फ लातेहार आता है। और एक आता है आपका गढ़वा का भंडरिया प्रखंड आता है। भंडरिया के बारे में हम पिछले जो क्लास किए थे उसमें भी आपको बताए थे कि वो देखिएगा कि छत्तीसगढ़ का सीमा को टच करता है, वो पूरा जंगल पूरा आदिवासी का एरिया होगा, तभी वो भंडरिया प्रखंड को अनुसूचित क्षेत्र से घोषित कर रहा है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें देखिएगा कितना जिला है। देखिए अब है कि पैसा एक्ट में 12 जो जिला है उसमें भाग क में आता है और भाग ख में आता है, जिसमें यानी पूरा जिला जो है उसमें नहीं है अनुसूचित में, इसीलिए उसको भाग ख में रखा गया है। इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट आता है, 2 जिला आता है इसमें, है ना। उसमें से आपका गढ़वा का भंडरिया प्रखंड आ जाएगा। भंडरिया प्रखंड भी पूरा नहीं आता है, इसका भी 2 पंचायत है, 1 पंचायत है इसका, है ना, याद रखिएगा। और एक आता है आपका गोड्डा। गोड्डा का एक आता है आपका कौन है देखिए ना, सोन पहाड़ी और बोरीजोर। ये 2 ब्लॉक उसका जो है बोरियो जोर या क्या उसको कहते हैं, वो 2 ब्लॉक इसका सोन पहाड़ी और बोरियो जोर इसका है, और इसका गढ़वा का भंडरिया प्रखंड 2 जो आता है इसका अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेगा जिला में। लेकिन यही 2 प्रखंड में और इसका इस प्रखंड में, उसमें भी इस प्रखंड में पूरा नहीं, सिर्फ हम बोले थे ना कि इसका एक पंचायत करेगा जिस पंचायत में वो अनुसूचित ज़्यादा जनसंख्या होगा, 50% से ज़्यादा जनसंख्या आदिवासी का होगा। ठीक है। अब आता है भाग क में कौन कौन सा आता है। इसमें रांची जिला एकदम पूरा जिला को ये कर दिया है ना। आप देखिए रांची जिला में जो भी जमीन का हड़पता था ना लोग, माफिया लोग, सब नहीं हड़प पाएगा, क्योंकि वहाँ का आपको जो लोकल ग्राम सभा होगा उससे पारित होगा, तभी आप कुछ कर सकेंगे। पारित करेगा नहीं, ग्राम सभा में पूरा सदस्य जो रहता है जो निर्णय लेगा वही अध्यक्ष को पावर है कि निर्णय लेने का। अध्यक्ष अपने से खुद निर्णय तो कुछ ले नहीं सकेगा जब तक ग्राम सभा में पारित नहीं होगा। तो इसका देखिए दक्षिणी छोटा नागपुर का कौन कौन सा जिला आएगा। रांची आएगा, लोहरदगा आएगा, है ना, गुमला आएगा और सिमडेगा आएगा। 4 डिस्ट्रिक्ट उसका कौन सा है, ये कौन सा है, दक्षिणी छोटा नागपुर का। परमंडल का, है ना। और उसके बाद 5 में कौन सा जिला आएगा आपका। अब ले चलते हैं हम संथाल परगना की ओर, है ना। संथाल परगना में देखिएगा देवघर नहीं आएगा, बता दे रहे हैं। देवघर एक उसका जिला है जिसको अनुसूचित क्षेत्र में घोषित नहीं किया जाएगा। तो कौन सा आएगा, जामताड़ा। उसके बाद गोड्डा तो उधर चला गया है, साहेबगंज। उसके बाद दुमका, और पाकुड़। यहाँ पर 4 और 4
8 हो गया। अब 4 बचा ना, एक लातेहार, ये पलामू परमंडल का हो गया, ये संथाल परगना हो गया, और उसके बाद और कौन सा बच गया? 3। तीनों जो है आपका कोल्हान परमंडल का हो जाएगा, है ना, कोल्हान परमंडल का। कोल्हान परमंडल का कौन कौन सा आ जाएगा? पूर्वीय सिंहभूम, तीनों जो है उसका जिला, पूर्वीय सिंहभूम, सरायकेला, तो 3 इसका, 1 इसका, 4 इसका, 4 इसका। ठीक है। अब जो है हमारा उत्तरी छोटा नागपुर का कोई भी जिला अनुसूचित क्षेत्र में नहीं आएगा, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है। तो अभी तक हमने बता दिया कि पेशा एक्ट के बारे में कि कैसे कैसे क्या हुआ, आज़ादी से लेकर के अभी तक कैसे इसको पेशा एक्ट बनाने का बोरिया समिति का जो सिफारिश था उसके आधार पर जो हमारे झारखंड में पंचायती राज तो 2001 में आ गया, पेशा एक्ट लागू नहीं हो पाया था। इसमें बता रहे हैं आपको कि जब अभी जो सरकार है हेमंत सोरेन का, इसका जो इसके पहले टर्म जो था उसमें दिनेश उरांव करके वित्त मंत्री थे झारखंड का, आपको याद होगा, वो एक IAS पर्सन है, और उन्हीं का बेटी निशा सिंहमार करके हैं जो हमारा इनकम टैक्स में ही अभी एडिशनल कमिश्नर है मैम, तो उनका ही पोस्टिंग हुआ था वहाँ पर ली थी स्टेट गवर्नमेंट में, तो वही डायरेक्टर थी पंचायती राज का। उसी समय इन्होंने सारा ढांचा तैयार किया पेशा एक्ट का। आज उसका हमने फेसबुक पर जब देख रहे थे तो मैम ने लिखी थी कि हमारे समय में ही ये हो गया था, और आज बहुत खुशी की बात है कि पेशा एक्ट हमारे झारखंड में लागू हो गया। तो मैम का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। मैम का हस्बैंड भी IAS है, हमको लगता है शायद अभी शिमला में पोस्टिंग है, हिमाचल प्रदेश में पोस्टिंग है। पेशा एक्ट के बारे में हम लोग समझ गए, है ना। अब आता है कि जो हमारे झारखंड में जो पेशा एक्ट लागू हुआ तो उसका भी अब देखिए कि नोटिफिकेशन आ गया, है ना। हमारे झारखंड में भी जो पेशा एक्ट लागू हुआ उसका भी नोटिफिकेशन जो है सो आ गया, है ना। अब इस नोटिफिकेशन के आधार पर आप देखिएगा कि इसको 17 भाग में 17 अध्याय में बांटा गया है। ये याद रखने वाली चीज़ है कि इसको याद रखिएगा कि झारखंड इसमें पूछेगा भी, हो सकता है ना, अभी नया है तो इसको कि 17 अध्याय में इसका, इसके बाद अभी बताया ना कि 23 दिसंबर को हमारे झारखंड का विधानसभा में ये चीज़ पारित हो गया। तो ये 17 अध्याय में ये जो है सो पूरा पेशा एक्ट आया है। उसमें अध्याय 1 जो है आपको पूरा वो परिभाषित करता है। क्या करता है? परिभाषित करता है। जैसे परिभाषित क्या होता है, देखिए हम ये चीज़ बताना चाह रहे थे कि हम जो जो चीज़ को अपने आप में नहीं समझ पाते सही तरीक़ा से, हम आप लोग को समझाना चाहते हैं। जो एक नया लड़का है, जो नया स्टूडेंट, बाकी जो सीनियर है या जो बहुत सारा अच्छा जानकारी है उसको तो समझ में आ जाता होगा। परिभाषित होता है कि कोई भी अगर हम अधिनियम बनाए ना तो उसका जो भी वर्ड आया है, जो भी आया, तो उसको पहला अनुच्छेद में उसका परिभाषा ही रहता है कि आखिर इसको बनाए तो हम क्या चीज़ के लिए है ना, तो वो परिभाषित रहता है। दूसरा में जो आया है वो क्या है कि पारंपरिक ग्राम सभा। ग्राम सभा के बारे में आप लोग को अच्छा से बता दें, ग्राम सभा क्या होता है। पारंपरिक ग्राम सभा यानी ग्राम सभा बनेगा कैसे। पंचायत में तो आपको पता है ना, कि उसमें पूरा राज्य में एक ही जैसा है कि 5000 का जनसंख्या पर एक पंचायत होगा, उसका ग्राम सभा का जनसंख्या का आबादी 5000 का होना चाहिए, उस आधार पे होता है हमारा। लेकिन इसमें कैसे होगा, इसका जो होगा एक उपायुक्त तो एक टीम की गठित करेगी, और वो टीम जो है क्या करेगा कि उस जो अनुसूचित क्षेत्र जो घोषित होगा उसका एक परफॉर्मा तैयार करेगा। उसका कहते हैं प्रपत्र 1 इसको कहेंगे, है ना। क्या है? प्रपत्र 1। इसमें वो जो है उसका उस ग्राम सभा का पूरा डिटेल रहेगा, नाम सबका वगैरह जो है जितने भी सदस्य हैं
और कौन सा ब्लॉक में पड़ता है, क्या है, सारा उसका रहेगा सूचित। वो जो है पूरा जाएगा उपायुक्त का कार्यालय में जाएगा, टीम के द्वारा उसको भेजा जाएगा। उपायुक्त जो है 1 महीना के अंदर उसको, जब से उसको मिल जाएगा तो 1 महीना के अंदर उसको वो प्रकाशित कर देगा पेपर में। और उसके बाद जो है कोई भी अगर समस्या है या कोई भी अगर त्रुटि रह गई तो उसको 3 महीना के अंदर फिर से उपायुक्त जो है उसके बाद प्रकाशित कर देगा, है ना, यानी चेंज करके। और 3 महीना के बाद वो ग्राम सभा, उस एरिया का अनुसूचित क्षेत्र का ग्राम सभा वो बन जाएगा। ग्राम सभा बन गया। उसके बाद आता है कि ग्राम सभा का बैठक। अब ग्राम सभा जब बनेगा तो इसका बैठक भी तो होगा। तो ग्राम सभा का जो बैठक होगा वो महीने में 1 बार होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कि कभी पहले ही बैठाने की जरूरत पड़ गया तो क्या करना है, वो जो ग्राम सभा हमने जो अभी बताया उसका 1/10 भाग यानी 10 सदस्य या 50 सदस्य, जो भी कम होगा, 1/10 है ना सभा का सदस्य या फिर 50 सदस्य, जो भी कम होगा वो अगर लिखित आवेदन दे देगा कि नहीं ग्राम सभा का मीटिंग होना चाहिए, या फिर उस पंचायत का मुखिया बोल देगा या जिला परिषद का सदस्य बोल देगा या फिर ब्लॉक का बोल देगा या उपायुक्त अगर खुद कह दिया, तो 7 दिन के पहले उसको सूचना दे करके वो बुला सकता है ग्राम सभा का बैठक। अब है कि अगर वो बुलाता है तो ग्राम सभा उसमें कितना सदस्य होना चाहिए, है ना, 3/4 जो है सो क्या होगा, एसटी लोग होगा, है ना, 3/4 क्या होगा उसका, एसटी होगा। और उस 3/4 का, ठीक है, उसमें जो है सो सॉरी इसका हम ये चीज कह रहे थे कि इसका कोरम पूरा करने के लिए, सॉरी हमने यहाँ पर थोड़ा ये हो गया, कोरम पूरा करने के लिए 1/3 भाग जो है सदस्य होना अनिवार्य है ना। और उसमें से इसका 1/3 मान लिया कि अगर 91 लोग है पूरा, मान लेते हैं ग्राम सभा में 91 लोग है, तो इसका 3 भाग कितना हुआ, 30 से तो ज्यादा हुआ, है ना। तो यहाँ पर 30 नहीं 31 लोग का होना जरूरी है कोरम में। अब फिर अगर हम कह दें कि इसमें से भी कि लेडीज कितना होना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि 10.33 यानी कि 11 लेडीज होना जरूरी है ना, 11 लेडीज जो है होना जरूरी है। तो ये इसका कोरम हो जाता है। इसका कोरम पूरा करेगा तभी ग्राम सभा का बैठक होगा। ग्राम सभा का बैठक वहीं होगा जहाँ पर उस ग्राम का, उस पंचायत का मुख्यालय होता है, उसी में इसका बैठक हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है बैठक हो गया, उसके बाद ग्राम सभा कितना हो गया, पारंपरिक ग्राम हो गया, ग्राम बैठक हो गया। उसके बाद 3 में हमने 3 में क्या हुआ था, ग्राम सभा का बैठक, है ना। ग्राम सभा अध्याय 4 में क्या हो जाएगा, ग्राम सभा के अध्यक्ष एवं सहायक सचिव। आप पंचायती राज में भी सहायक सचिव आप जानते होंगे, जो अपना आपका जो ये होगा पंचायत होगा उसमें भी सचिव होता है, पंचायत सचिव होता है। यहाँ भी सहायक सचिव होता है और अध्यक्ष तो जानते हैं कि ग्राम का अध्यक्ष कौन होगा, है ना। तो ये इसका जो है सो बैठक लेगा, बाकी उसी के अनुसार बैठक बुलाएगा, रजिस्टर रखेगा, सारा सभा का निर्णय सुनेगा, उसका निर्णय देगा, ये सब काम जो है सो इसके अनुसार वहाँ पर होगा, है ना। उसके बाद इसी तरह उसका पूरा है कि ग्राम कोष होगा, है ना, पैसा आएगा।
उसके बाद उसका कोई भी समस्या अगर आता है पेशा में, पेशा या ग्राम सभा में अगर कुछ समस्या आता है या फिर किसी को दंड करना है, तो उसका भी यहाँ पर प्रावधान रखा गया है कि कोई भी उसमें जो है, जैसे कि हम क्या बताना चाह रहे थे, जैसे मान लिया किसी को दंड देना है ना, तो 2000 तक का ही पावर है इसको दंड देने का। वो भी आपको ये देखना है कि वो आदमी सक्षम है कि नहीं, या कितने आर्थिक समस्या, आर्थिक ये हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, तभी उसको देना है 2000 तक। 2000 से ज़्यादा देने का पावर नहीं है। और ये जो दंड देता है उसके अनुसार वो अपील भी दायर कर सकता है। अपील अगर दायर करेगा तो इससे बड़ा जो होता है, जैसे हम बताएं ना कि हर आदिवासी का अपना क्या होता है, ग्राम पारंपरिक शासन व्यवस्था था, तो वही पारंपरिक शासन व्यवस्था ग्राम सभा का अध्यक्ष होगा, और वही अध्यक्ष के अनुसार फिर उसका हायर भी अपना होता था, है ना। तो जैसे पहड़ा राजा होता था मुंडा में, है ना, मांझी परगना होता था संथाल में, तो वही फिर जो सो उसका ऊपर में जा करके उसका वो निर्णय देगा। और वहाँ पर अगर निर्णय नहीं हो पाता है तो हमारा जो न्यायिक व्यवस्था जो हमारे राज्य का या फिर अपना संविधान के अनुसार जो न्यायिक व्यवस्था है, उस कोर्ट में वो जाने के लिए सक्षम है। तो हमने यहाँ पर जो है आपको पूरा झारखंड का जो भी एक ग्राम पेशा एक्ट लागू हुआ, और उसको थोड़ा सा इसका हमने संक्षिप्त में इसको भी बताने की कोशिश किया। ज़्यादा भी अगर इस तरह पूरा बताते हैं तो ये ओवरलैप हो जाएगा। तो अभी आप पेशा एक्ट के बारे में इतना जानकारी जरूर रखिए कि जो एग्जाम में कम से कम पूछा जा सकता है, और इसका जो अभी नोटिफिकेशन आया उसमें भी आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, जिससे कि आपको पूरा उस पेशा एक्ट जो भी झारखंड में लागू हुआ है उसका पूरी जानकारी आपको मिल जाए। लेकिन छोटा छोटा जो भी एग्जाम होने वाला है झारखंड में, उसमें इतनी गहराइयाँ से नहीं देगी। इसीलिए आप इतना पेशा एक्ट के बारे में अगर पढ़ लें, कितना अध्याय है, कौन सा अध्याय में क्या क्या चीज़ है, इसको इतना आप अभी याद कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसके साथ ही आज का क्लास की समाप्ति यहीं पर करते हैं। आप लोग से फिर से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपना फ्रेंड्स जो इस क्लास को अच्छा अगर आपको लगा तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि इसका लाभ उसको भी मिल सके। और ये निःशुल्क ही रहेगा हमेशा, ये भी मैं कह रहा हूँ आप लोग से फिर से। तो धन्यवाद।